बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक में हम लोग आगे चल रहे हैं और इसमें आज बात करेंगे विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। अब अगर हम देखें, प्लास्टिक एक हमारा विकल्प पदार्थ होता जा रहा है और सबसे बढ़िया अगर हम मैं कहूँ, अगर आप अपना किचन में देखें, रसोई में देखें, आपको कितना सामान आपको प्लास्टिक का मिलेगा, है या नहीं है? तो ये विकल्प पदार्थ हमारा होता जा रहा है। और आपके चैप्टर में क्या बताया है, इसको जब हम अपना बुक खोलेंगे तब हमें और समझ में आएगा। तो चलिए खोलते हैं अपनी बुक। बच्चों, अगर हमें आज कोई भी खाद्य सामग्री हमें एक उसका संचयन करना है, हमें मार्केट से लाना है, और वो चाहे जल हो, दूध हो, अचार हो, कुछ भी हो, तो अगर हम देखें तो हमें प्लास्टिक एक बहुत सुविधाजनक लगता है। और पहले हम कांच यूज बहुत करते थे, लेकिन अब डर लगता है क्योंकि कांच हमारा हाथ से अगर गिरता है तो वो पूरा एक हमारा जो खाद्य वस्तु होती है उसके अंदर वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसमें कांच आ जाता है और नुकसान भी होता है। लेकिन अगर प्लास्टिक का देखें तो वो अगर गिर रहा है तो हमारे वो प्लास्टिक टूटता नहीं है, हमारा नुकसान नहीं होता है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं, जो ये प्लास्टिक होता है इसका भार हल्का होता है, और हर चीज जो हम आर्टिफिशियल देख रहे हैं तो उसकी कीमत कम होती है। और अगर हम देखें उसके अंदर एक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। और अगर हम उनको धातुओं से कंपेयर करें तो धातुओं की अपेक्षा वो हमें एक बहुत हल्के लगते हैं। एक आप प्लास्टिक का अगर एक आप बॉक्स उठाएं और वही एक अगर लोहे का उसी साइज का उठाएं, तो आप क्या सोचते हैं, लोहे वाला आपको उठाना इजी लगेगा या प्लास्टिक वाला? बताइए। लोहे वाला आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्लास्टिक का आप आसानी से उठा सकते हैं। तो ये है क्योंकि वो काफी एक हल्के रहते हैं। और हम देखते हैं प्लास्टिक का यहाँ तो उपयोग हो रहा है, उसके साथ अगर हम देखें तो कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी इसका बहुत उपयोग हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, किसी चीज को पकड़ के रखने की वो तो एक क्षमता बहुत है, लेकिन अगर हम देखें वेट अब उसका है वो बहुत कम होता है। तो हम किसी और धातु को यूज करने से अच्छा प्लास्टिक को ही यूज करना चाहते हैं। अब आप जरा सा सोचें कि एक आपका हैंडल एक लोहे का है और एक प्लास्टिक का है, तो किसको घुमाने में आपको कम क्षमता लगानी होगी? बिल्कुल ठीक, प्लास्टिक को घुमाने में हमें कम क्षमता लगानी होगी। तो इस प्रकार अगर हम देखें, प्लास्टिक तो अनगिनत चीजें हैं, हम जितनी बोलेंगे उतनी ही हमें कम लगेगी। तो अब हम थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में और जानकारी लेते हैं। जो प्लास्टिक है ये अनभिक्रियाशील है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसे लोहे जो हैं ये एक नमी को सोख लेते हैं, उनमें जंग लग जाती है और वो खराब हो जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक है इसका जल या वायु किसी के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। तो और इस कारण जब कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो रस्ट फॉर्मेशन, उसे खराब होना, वो कुछ नहीं होता है तो बहुत स्लो होता है। इसलिए हम क्या होता है इसका एक उपयोग ज्यादा करते हैं। और हम इनका जो प्लास्टिक की चीजें होती है इनका संक्षारण हम आसानी से कर से और इस कारण क्या है, इनका हम जो है संक्षारण आसानी से नहीं होता है, मीन्स उनका रिएक्शन नहीं होता है, तो उनका एक कहें वो खराब भी कम होते हैं। इसलिए इनका उपयोग हमें बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के उनके संचयन में एक इजी होता है। अब हम प्लास्टिक का जो दूसरा देखते हैं, ये हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। ये इसका क्या अर्थ हुआ, जैसा हम पहले ही कह रहे हैं कि इसका वेट एक इसके बनी हुई चीजें एक हल्की होती है। प्लास्टिक की बाल्टी आप कितनी आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी घर में लोहे की बाल्टी है तो पुराने घरों में जरूर मिलेगी, लेकिन नए घरों में अब लोहे की बाल्टी नहीं मिलती है, क्योंकि उसका रख रखाव करना बहुत कठिन होता है और एक बार अगर उसमें पानी भर जाए तो उठाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि आज हमारी चाहे बाल्टियां हैं, मग है, वो सब हम प्लास्टिक के की यूज करते हैं। और इसके साथ वही के हल्का है, प्रबल है और चिरस्थायी होता है। फिर हम देखते हैं
कि प्लास्टिक जो होता है अन्य धातुओं की अपेक्षा ये हमें सस्ते में मिलता है। तो और अगर सस्ते का है तो देखिए बाजार जाने के कितना हमें एक जब भी हम बाजार जाए तो एक अगर आपको लोहे की बाल्टी मिले और एक प्लास्टिक की, दोनों के रेट पूछ के देखिएगा। प्लास्टिक सस्ता मिलेगा, लोहे की जो बाल्टी होगी या एल्युमिनियम की जो बाल्टी होगी या स्टील की जो बाल्टी होगी वो आपको महंगी मिलेगी। फिर ये जो है ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में इसका बहुत एक अधिक यूज होता है, क्योंकि इसकी ये सारी खासियतें, ये सस्ता है, हल्का है, रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, तो हमारा ये काफी टाइम के लिए यूज होता है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारे लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। फिर हम देखते हैं प्लास्टिक जो होता है ये कुचालक होता है, मीन्स ये एक बैड कंडक्टर होता है, अपने अंदर से वो एक जो ऊष्मा है या विद्युत है इसका ये कुचालक होता है। इसलिए आप देखें कि जो हमारे हैंडल होते हैं बर्तनों के वो हमारे प्लास्टिक के होते हैं, जबकि जो हमारा जैसे कुकर का एग्जांपल लें तो कुकर हमारा वो एल्युमिनियम का होता है, क्योंकि हमें ऐसा एक मटेरियल चाहिए होता है जिसमें से हीट पास हो पाए, वो जो ऊष्मा है वो पास हो पाए, वो चालक हो ऊष्मा का, हम वो यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें उसको पकड़ के काम करना है तो हैंडल हम प्लास्टिक का बनाते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक होता है। और जैसा पहले हम बात कर चुके हैं, बिजली के जो तार हैं, स्विच हैं, वो हम प्लास्टिक के यूज करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत है, उसका भी कुचालक होता है। अब आप ये देखिए, जो अब एक चीज हम ध्यान देने वाले हैं कि क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। और इनके उपयोग है कि क्या है कि जो आपकी दवा की गोलियां हैं या आपका जो दवाइयां हैं उनके पैक करने हैं तो उसमें हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। और ये जो घावों को सीने हेतु जो धागे होते हैं ये भी हमारे, और सिरिंज, तो अगर हम देखें मेडिकल में भी प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर जैसे हम माइक्रोवेव में, जो मैं आपसे पहले भी सेशन में बात कर रही थी, कि इसमें भी हमारा क्या होता है, कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं कि वो ऊष्मा को एक एक अगर कहीं टेम्परेचर तक वो ऊष्मा को ले सकते हैं, तो हमारे ऐसे बर्तन बनते हैं कि जो हमारे माइक्रोवेव में यूज हो सके। फिर हम दूसरा देखते हैं टेफलॉन। ये क्या है, ये एक विशेष प्लास्टिक है, इसे मार्क कर लीजिए। और इस पर क्या होता है, तेल और जल नहीं चिपकता है। बिल्कुल ठीक आपने पहचाना, जो हम लोग नॉन स्टिक यूज करते हैं अपने घरों में, नॉन स्टिक तवा, या हमारे अब बहुत से बर्तन आ गए हैं, इवन नॉन स्टिक हमारे कढ़ाइयाँ आ गई हैं, नॉन स्टिक हमारे कुकर आ गए हैं। तो ये भी हमारा एक आजकल बहुत यूज में आ गया है, क्योंकि हम कम तेल डालकर अपना भोजन को आसानी से बना सकते हैं। और उसकी क्वालिटी ये होती है कि जो हम भोजन बना रहे हैं वो उसके सरफेस के साथ चिपकता नहीं है। फिर हम देखते हैं अग्निशय प्लास्टिक। ये क्या है, ये संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ अगर ये हम जानते हैं कि जो हमारे जो सिंथेटिक जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु ये हमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलेमाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, और हम इस प्रकार उसे अग्निरोधक बना सकते हैं। तो ये आ गया आपका अग्निशय प्लास्टिक। वो ऐसा प्लास्टिक है कि उसका अग्नि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये एक है। तो यहाँ इसलिए मैं आपके सामने ये पढ़ना चाह रही थी कि आप ये नहीं सोचे कि हर जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो जो आगे वो कैच कर लेता है, लेकिन काफी जो हमारे ऐसे फाइबर, वो अगर देखें प्लास्टिक में हमारे ऐसे हम फाइबर्स मिल रहे हैं, या हमारा ऐसा एक प्लास्टिक बन रहा है जो हमारे ये जो एक फायर एक्सटिंग्विश करने वाले लोग होते हैं, फायरमैन जो होते हैं, वो जो जिस प्रकार का एक स्पेशल सूट पहने होते हैं वो भी एक स्पेशल टाइप के प्लास्टिक से बना हुआ होता है। तो इसलिए हमने इस टाइप के प्लास्टिक को कहा है अग्नि से प्लास्टिक। क्लियर हुआ आपको?
तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम प्लास्टिक और पर्यावरण की बात करेंगे, लेकिन ये सेशन एंड करने से पहले आज के नोट्स देखते हैं। जैसा हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक है वो और सबके साथ एक क्रियाशील नहीं होता है, तो उसके बारे में हम कैसे लिखेंगे? प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संचारण आसानी से नहीं होता है। तो संचारण मीन्स उनकी रस्टिंग आसानी से नहीं होती है और इस कारण हम इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन में करते हैं। फिर हम देखते हैं प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। तो ये बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में इसको हम ढाल सकते हैं और ये सस्ते होते हैं और उद्योगों में और घरेलू कार्यों में इनका उपयोग होता है। तो आपसे ये मैंने आपको नोट्स में मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपसे ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, इसको रिवर्स वे में पूछते हैं कि हम जो ये प्लास्टिक है इनका उद्योगों में इतना क्यों यूज हो रहा है। तब आपको ये पॉइंट देना पड़ेगा क्योंकि ये हल्का है, प्रबल है और चिरस्थायी है। और कभी-कभी आपको क्या होगा कि एक एग्जाम्पल देखा होगा कि इसमें हम प्लास्टिक का यूज क्यों कर रहे हैं। प्रश्नों कैसे भी बन सकते हैं। तो मेन आप इसके कैरेक्टर याद रखें कि ये हल्का है, प्रबल है और चिरस्थायी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना पड़ेगा। और प्लास्टिक कुचालक है और ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं और इस कारण ये जो तार होते हैं वो प्लास्टिक से ढके होते हैं और बर्तनों के हत्थे प्लास्टिक के बने होते हैं। अगेन आपसे ये रिवर्स वे में पूछा जाएगा कि बर्तनों हमें, जबकि हमारा जो अगर आपसे कहें कढ़ाई या कुकर का एग्जांपल देकर पूछे कि वो तो हमारा एक स्टील का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, लेकिन हमारा जो उसका पकड़ने का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है। कारण क्या है? तो आपको सिंपल देना होगा क्योंकि ये जो बना होता है ये प्लास्टिक का होता है और प्लास्टिक हमारा ऊष्मा का कुचालक है। और अगर ऐसी वायर का पूछे तो ये एक कहीं तो विद्युत का ये कुचालक है। तो ये इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट्स करके बताया है कि मेन आप इनके कैरेक्टरिस्टिक याद रखें, फिर तो आप ये आंसर्स आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने दे और इसको डिटेल में समझा कि प्लास्टिक की क्या-क्या क्वालिटीज है और उन क्वालिटीज के कारण उनके अलग वो अलग-अलग देखें तो अलग-अलग टाइप से अलग-अलग स्थानों पर उनका यूज होता है। अगले सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखने वाले हैं कि ये हमें आसानी तो हो गई है, लेकिन इसके कारण प्रदूषण कैसे हो रहा है वो अगले सेशन में देखेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।